हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर कन्हैया कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 वैसे प्लेस के बारे में, 5 ऐसे जगह के बारे में जहां आप अपने बचाए हुए पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को भी आप चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था 5 वैसे फिजूल खर्ची जहां से हम पैसे को बचा सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। और आज मैं वही 5 जगह ऐसा बताने जा रहा हूं जो यहां से बचाए हुए 5 फिजूल खर्ची के बचाए हुए पैसे को आप यहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो जगह है जहां आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना। अगर हमारे पास सेविंग्स है तो हम उस सेविंग्स के पैसे से, उस बचत के पैसे को सोना में खरीद सकते हैं, गोल्ड का कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, खरीद के रख सकते हैं। क्योंकि आने वाले फ्यूचर में प्रत्येक साल सोने का कीमत कुछ न कुछ बढ़ते रहता है। तो हमारे पैसा भी जो हम इन्वेस्ट किए हैं वो उसके साथ साथ बढ़ता रहेगा, और आने वाले फ्यूचर में जब हमें ज़रूरत होगी तो हम गोल्ड को बेच के या सोने को बेच के उस पैसे को लेकर अपना काम कर सकते हैं। तो सेविंग्स को अपने पास रखने से अच्छा है कि जो मैंने पहले बताया, पहला है गोल्ड, वहाँ भी खरीद के हम रख सकते हैं। अब दूसरा जो है वो है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट का मतलब जहाँ पे हम अपने बचाए हुए पैसे से अगर अच्छा खासा रकम है तो कोई लैंड का टुकड़ा खरीद सकते हैं, कोई फ्लैट खरीद सकते हैं, ताकि आप आने वाले फ्यूचर्स में वो हमें हमारे लगाए हुए पैसे को अच्छी कीमत मिले, बढ़ के मिले। आप जान रहे हैं कि लैंड का कीमत हर साल कुछ न कुछ इंक्रीज होते रहता है, और अगर लैंड में हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करके 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितने साल के लिए छोड़ेंगे वो हमारा बढ़ते रहेगा, इंक्रीज होते रहता है। तो अपने बचाए हुए पैसे को हम लैंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ तीसरा वैसी जगह जहाँ पे हम अपने बचाए हुए पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, जहाँ से आप सोचते हैं कि हमको फिक्स एक मिल जाए इंटरेस्ट रेट, जहाँ से आपको पता हो कि हमको आने वाले साल भर में, 5 साल में, 10 साल में जितना जमा कर रहे हैं उसके बदले हमको इतना पैसा मिलेगा, तो आप किसी भी बैंक में जाके अपना FD खुलवा सकते हैं, जहाँ पे आप पैसे को जमा कर देंगे। और हर बैंक का अलग अलग कुछ इंटरेस्ट रेट होता है। जैसे कोई बैंक 6%, 7% तक देती है FD पे रिटर्निंग। तो अगर आप अपने सेविंग किए हुए पैसे को FD में जमा कर देते हैं तो आपको 6 से 7% एनुअली रिटर्न मिलता है, और फिर अगले साल उसको आप इन्वेस्ट करते हैं तो वही पैसा आपको बढ़ते चला जाता है। ये आपको रकम हो सकता है कि छोटा लगे, लेकिन ये कंपाउंडिंग होते रहता है। आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर मान के चलिए मैंने 1 लाख रुपीज़ किसी बैंक में FD कराया, वो 1 लाख 6%, अगर भी 6% भी हमें मिल रहा है FD का इंटरेस्ट, तो अगले साल वो 1,06,000 हो जाएगा, मतलब 1,06,000 हो जाएगा। उसी पैसे को फिर मैं नेक्स्ट ईयर के लिए किया तो अब मैं 1 लाख, जो अगला हमको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, वो 1 लाख में मिल के 1,06,000 पे मिलेगा। इसी तरह इस पैसे को आप करते रहिएगा, जमा करते रहिएगा, तो आप देखिएगा एक दिन कि वो अच्छा खासा रकम आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, आपके पास सेव हो जाएगा। तो हम FD भी खुलवा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ चौथा ऐसा जगह जहाँ पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है, जहाँ पे कंपनियाँ अपने आप को लिस्टेड कराती हैं, और वहाँ पे आप उनके शेयर्स को, उन कंपनियों में हिस्सेदारी को आप खरीद सकते हैं। स्टॉक मार्केट पे मैंने ये कुछ वीडियो है आप बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं स्टॉक मार्केट पे भी आगे आपको कुछ वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो स्टॉक मार्केट मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि सारी कंपनियाँ जहाँ पे लिस्टेड होती हैं, और वहाँ से हम उनके शेयर को खरीद सकते हैं। और वो खरीद कैसे सकते हैं, जैसे हम FD के लिए या बैंक में पैसा जमा करने के लिए अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं,
उसी तरह स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए, शेयर खरीदने के लिए हमें एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है, जो हमें खुलवाना होता है। बहुत सारा कंपनियां हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट खोलती हैं, डीमेट अकाउंट खोलती हैं, वहां से हम रजिस्टर्ड करके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद हम जो भी कंपनियां सेबी से लिस्टेड हैं सेबी द्वारा, वो हमें उस प्लेटफॉर्म पर दिख जाएगा और जिस कंपनी को हम चाहते हैं उस कंपनी का हम कुछ शेयर वहां से खरीद सकते हैं, खरीद के उसको छोड़ सकते हैं और आने वाले समय में वो कंपनियों का शेयर बढ़ते रहता है, जिससे हमें कुछ प्रॉफिट होता है। लेकिन शेयर मार्केट जो है ये फिक्स इनकम का नहीं है। जैसे एफडी में मैंने बताया कि एक आपको फिक्स्ड अमाउंट मिल जाता है कि 6% 7% ये फिक्स्ड इनकम मिलेगा एनुअली, लेकिन शेयर मार्केट में फिक्स नहीं होता है। आपको 12% में मिल सकता है, 20% में मिल सकता है, 50% में मिल सकता है, 100% में मिल सकता है बढ़ के। लेकिन वैसे ही आपको इसमें रिस्क भी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसा बढ़ के ही मिले। अगर शेयर कंपनी का गिरता है तो आपको लॉस भी लग सकता है। तो इसमें आप सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं आप, तो आप पैसा यहाँ से भी बना सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पांचवा, जो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी स्टॉक मार्केट का ही एक वो सब्सिडरी है। म्यूचुअल फंड में हम दो तरह से पैसे को लगाते हैं, एक होता है लमसम अमाउंट और दूसरा होता है सिप। तो लमसम अमाउंट का मतलब कि हमारे पास जो भी बचत है उसको हम इकट्ठे डाल देते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास 50,000 है, 1 लाख का सेविंग्स है, तो हम उस 50,000 या 1 लाख को म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं और वो पैसा जैसे जैसे बढ़ता है वो बढ़ते रहता है। म्यूचुअल फंड के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट का मतलब मैंने बताया कि बिना एनालिसिस के ये रिस्की भी हो सकता है। इसमें हमें अपने विचार से, अपने नॉलेज से मार्केट से शेयर को खरीदना होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड वो होता है कि अगर हमारे पास पैसा थोड़ा भी है, हमें स्टॉक मार्केट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो भी हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड के बैठे होते हैं और बहुत सारे लोग छोटा छोटा अमाउंट इसमें लगाते हैं। सारे लोग को पैसे को लेके म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है कि आपके पैसे से वो अपने एनालिसिस के हिसाब से, उनको अपने हिसाब से जो उनके एक्सपर्ट होते हैं वो शेयर को चूज करते हैं और बंडल में शेयर होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पैसे को एक ही शेयर में लगा दिया गया। वो लोग अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कंपनियों के शेयर को खरीद के उसको आपके पैसे को वहाँ लगाते हैं। यहाँ से भी आप आराम से 10 से 12 से 15% तक आराम से आपको एनुअली मिल जाता है। लेकिन ये भी रिस्क है, ज़रूरी नहीं है कि आपको मिलेगा ही, लॉस हो सकता है। लेकिन अमूमन म्यूचुअल फंड कंपनियां आपको 10 से 12% सलीना निकाल के आपको आपके पैसे को बढ़ा के दे देती हैं। तो मैंने इसमें दो बताया, एक लमसम कि हमारे पास अगर इकट्ठा पैसा हो तो हम लमसम म्यूचुअल फंड में आपको डाल सकते हैं। 50,000 है, 1 लाख है, उसको हम डाल दिए और छोड़ दिए 3 साल 4 साल के लिए। अगर और सबसे अच्छा ये है सिप मैनेजमेंट, सिप म्यूचुअल फंड। ये क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इसमें क्या है कि अगर हमारे पास इकट्ठा पैसा नहीं है, अगर हमको मंथली मिल रहा है 10,000 20,000 मंथली कमा रहे हैं, तो उसी में से हम 1,000 500 2,000 जितना भी हो हर महीना करके इसमें हम लगा सकते हैं और वो हमारे पैसे से शेयर मार्केट में लगाते रहेंगे म्यूचुअल फंड कंपनियां, और हम मंथली इसमें डालते रहेंगे और वो हमारा पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो ये था, मैंने आपको 5 जगह ऐसा बताया जहाँ पे आप अपने पैसे को लगा के बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद, नमस्कार।